एंड वेलकम, मैं रेवती और मैं इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके किस तरीके से आप अपनी सारी डिज़ायर पूरी कर सकते हैं। तो भाई आज बात करने वाली हूँ बच्चों को किस तरीके से सिखाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे माँ बाप जो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग फॉलो कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाए। मैं सिखाने में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सीखने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि आप किसी को तब तक नहीं सिखा सकते कुछ भी जब तक आप वो खुद सीखना नहीं चाहता है। और स्पेशली माँ बाप जो है, आदतन हमें लगता है जो बेस्ट हम अपने बच्चों को दें, और कई बार हम फोर्स भी करने लगते हैं उस चीज़ को। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी आप लोगों को ताकि समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कई घरों में देखा है कि बच्चे को बहुत डांटा मारा जाता है पढ़ाई को लेके, स्पेशली बहुत पढ़ने के लिए दिन रात कोसा जाता है, पढ़ो 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 पढ़ोगे नहीं। बहुत कम ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो बहुत फुलफिल्ड हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि सक्सेस नहीं पाते हैं, वैसे परिवार के बच्चे शायद पूरे टाइम पढ़ते भी रहे, माँ बाप को खुश करने के लिए एकेडमिकली बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अच्छे नहीं हैं, या फिर मेंटल हेल्थ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं किसी एक एरिया में वो लैक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फोर्सफुली वो काम करने कहा जा रहा है, उनको इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, यानी उनको इंस्पायर नहीं किया जा रहा है वो काम करने के लिए। लेकिन वैसे परिवार में जहाँ बहुत डांटा जाता है बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, पढ़ो 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 पढ़ो, और पूरे टाइम शासन में रखा जाता है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ज़्यादातर बच्चे रिवोल्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे बहुत मीडियोकर लाइफ ही जीते हैं, बहुत मीडियोकर रिजल्ट ही आता है, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस लेके आते हैं और डांट पड़ती है उनको। दूसरा परिवार होता है जहाँ पे ईजी गोइंग है, कुछ भी नहीं परेशान हो रहा है बच्चे की पढ़ाई को लेके, बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं है। वैसे परिवार में बच्चे को या तो देखिएगा, बच्चे को अगर खुद से पढ़ने में इंटरेस्ट है तो अच्छा करते हैं, बट जनरली बच्चे अच्छा ही करते हैं। बच्चे कभी वैसा नहीं, वैसे परिवार के बच्चे कोई स्ट्रगल कर रहे हैं या मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाते हैं उन लोगों को। तीसरा परिवार होता है जहाँ पे बच्चों को उदाहरण बन के समझाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को ये नहीं बोला जाता है कि पढ़ना एक अलग से काम करना है। वो खुद ही पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, बुक्स फॉर्म होते हैं, माँ बाप पूरे दिन खुद पढ़ रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ाई पे ही बात हो रही है घर में। तो वैसे परिवार के बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लग जाते हैं, उन्हें कुछ ऐसा अलग से चोर नहीं लगता है, काम नहीं लगता है पढ़ाई, उनको लगता है कि नॉर्मल है क्योंकि माँ बाप पूरे दिन पढ़ रहे हैं। वैसे परिवार के बच्चे बहुत स्कॉलर होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, सक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, पढ़ाई की बातें कर रही हूँ। तो वैसे स्कॉलर माँ बाप जो पूरे टाइम पढ़ते हैं, जनरली उनके बच्चे भी पढ़ते ही हैं। जैसे देखा जाता है डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बन जाते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर ही बन जाते हैं, क्योंकि घर का माहौल ही वही होता है, पूरे टाइम उसी सब्जेक्ट पे बात होती है, तो वो उनके लिए एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है, जिस तरीके से खाना पीना और सोना। ठीक वैसे ही जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने बच्चों को सिखाना है, उन्हें उदाहरण बनना पड़ेगा। प्रीच जो है ना, भाषण देने के फॉर्म से हटना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रीच मोड में रहोगे ना, आप लोगों को रिपल्स करोगे। जितना ज़्यादा भाषण देने के मोड में रहोगे, आप बच्चों को दबाव डालोगे फॉलो करने के लिए। हर इंसान एक जैसे मूड में नहीं होता है, वैसे ही बच्चे का भी किसी दिन अच्छा मूड होगा, किसी दिन खराब मूड होगा। और आप चूँकि पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी की राह पे चल रहे हो, तो बच्चे के बुरे मूड वाले दिन में आप एम्पैथी थोड़ा कम दोगे उसे, है ना, थोड़ा सा सब आदतन कहोगे क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, ख़त्म हो गई बात। और बच्चे फिर इस चीज़ से नफरत करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा अरे मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अपने माँ बाप से। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं बुरा लो फील करती हूँ, बात करने जाती हूँ, तो मुझे शट डाउन कर दिया जाता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उदाहरण पॉजिटिविटी के बने। अगर बच्चे कभी लो भी फील कर रहे हैं, तो उन्हें यही बताए कि ओह यू कैन डू एवरीथिंग, शट डाउन ना करें। और खुद जब आप एग्जाम्पल बनेंगे, यानी आप जब खुद बच्चे के सामने मेडिटेशन कर रहे हो, पूरे टाइम पॉजिटिव बातें कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, हमेशा अच्छा दूसरे का सोच रहे हो, दूसरे के बारे में बोल रहे हो, घर में हमेशा पॉजिटिविटी का माहौल है, हमेशा खुशनुमा एटमॉस्फेयर है, तो उस घर में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आनी ही आनी है। तो बच्चे भी आपके बड़े होके पढ़ाई, मैं तो एक साइड बोलती हूँ कि जो एजुकेशन है वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आगे चल के बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, दुनिया में नाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर माँ बाप
जो हैं एक उदाहरण बन के बताए हैं कि किस तरीके से एक फुलफिल्ड लाइफ जी जाती है, जहाँ पे पैसा भी है, जहाँ पे प्यार भी है, जहाँ पे हेल्थ भी है, सारी चीज़ें हैं। इसके लिए अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो खुद बैठ के टीवी देखेंगे और बच्चे को ऑर्डर देंगे कि पढ़ो, तो वैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। या फिर पूरे टाइम सर पे बैठ के उसको होमवर्क कराते रहोगे तो भी बच्चे को नफरत हो जाएगी पढ़ाई से, उसको काम लगेगा, उसको प्रेशर लगेगा, वो कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे। लेकिन अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो और बच्चा भी पढ़ रहा है, बहुत ईजी गोइंग लाइफस्टाइल है आपकी, तो बच्चा अपने आप पढ़ लेता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्हें भी सिखाना है अपने बच्चे को, एग्जाम्पल बने। वॉक पे जाते हैं बच्चों के साथ तो पॉजिटिव बातें करें, बच्चों को वॉक पे लेके जाए, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में फन मेडिटेशन करें बच्चों के साथ अगर करना चाहते हैं तो। बच्चे कभी भी लो फील करें तो बोले अरे यू कैन डू इट। छोटे छोटे टॉयज़ वॉइस से मैनिफेस्टेशन कराना सिखाए उन्हें कि अच्छा तुम्हें ये टॉय चाहिए, मना ना करे कि नहीं मिल सकता, बोले मैनिफेस्ट करो तुम, है ना। जैसे मैं अपनी बेटी को वेल्थ के गेम्स सिखाती हूँ ताकि वो खुद मैनिफेस्ट करे, तो वो मज़ा आता है उसे, लेकिन फोर्स कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आज जहाँ हूँ मैं अपनी इच्छा से हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की इच्छा हो ही उस तरफ जाने की, तो जिसकी जितनी इच्छा है उसको उतना ही ज्ञान मिलता है। तो आप अगर माँ बाप हैं, अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, तो आज से सिखाने का इंटेंशन छोड़ दीजिए, सीखने का इंटेंशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा पॉजिटिविटी कोई नहीं सिखा सकता। तुरंत लड़ते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं, तुरंत रोते हैं, तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं। उनके इमोशन जो है हमेशा हायर इमोशंस में रहता है। तो उनसे बड़ा गुरु, उनसे बड़ा टीचर कौन है। और अगर बच्चे की थोड़े बड़े हो गए हैं, यानी 8-9 साल, 10 साल, 12 साल के हो गए हैं और पॉजिटिविटी से दूर रहे हैं, तो शायद उनके लिए उनको वापस पॉजिटिविटी की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल बने खुद को चेंज करने की। क्योंकि इंसान के जीवन में बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद को मार कर बदल देता है। तो जो आप करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही परिणाम मिलेगा जो मिलता आ रहा है। खुद को तोड़े, खुद को बदले और देखे जीवन के परिणाम को बदलते हुए। ठीक वैसे ही अगर बच्चे को पॉजिटिविटी सिखाना चाह रहे हैं, बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ दोहराए जब बच्चे आपके पास आए, यू कैन डू इट, you can do it, you can do anything in this life, you can be anything in this world, you can achieve it। जब माँ बाप बच्चों को इस तरीके से चीयर करते हैं, उसके सबसे बड़े चीयर लीडर बनते हैं, तो बच्चों को सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलती हूँ आपसे नए एक वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।